हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। हम में से हर कोई लोग दाग धब्बों की समस्या से परेशान रहते हैं। एक्ने पिंपल्स तो फिर भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो दाग धब्बे होते हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि उनको ठीक होने में काफ़ी वक्त लग जाता है या कभी कभी वो परमानेंट हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी बात पे है। हम डॉक्टर से इसी के बारे में जानेंगे कि ये जो दाग धब्बे होते हैं इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, क्या कोई ऐसे तरीके हैं, किन चीज़ों को अवॉइड करें कि इस समस्या से हम हमेशा के लिए बच सकें। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हम सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो डॉक्टर, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि हमारे चेहरे पर ये जो जिद्दी दाग धब्बे हो जाते हैं उनको हम क्या ऐसा करें कि इससे हम हमेशा के लिए छुटकारा पा सके और इससे बच सके। देखिए, चेहरे पर दाग धब्बे होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर कोई इससे परेशान, चाहे महिला हो या पुरुष हो। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे स्किन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उन्हीं चेंजेस के साथ शुरू होते हैं स्किन रिलेटेड समस्याएं, जिनमें सबसे पहली जो है पिंपल्स निकलना। पिंपल्स तो फिर भी ठीक हो जाते हैं कुछ समय के बाद, लेकिन उनके जो जिद्दी दाग धब्बे हैं वो वहीं रह जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके शुरुआत में तो ये जो प्रोसेस है वो होके ठीक हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से दाग धब्बे होने लग जाते हैं और इस बार इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि किसी भी चीज़ से भी क्लीन होना तक काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब दाग धब्बे स्किन पे हो जाते हैं या फिर झुर्रियों की प्रॉब्लम या झाइयों की प्रॉब्लम स्किन पे हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे करके हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो स्किन है वो एकदम से क्लियर हो जाए, पहले की तरह एकदम से क्लीन लगे, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी स्किन है वो सुंदर ना दिखे। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम करते हैं, केमिकल वाले प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाते हैं, यानी कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाते हैं, या फिर दाग धब्बों को छुपाने के लिए हम मेकअप करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि हमारी स्किन अच्छी दिखे, लेकिन फिर भी कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। कितने ही क्रीम में लगा लो, कितने ही प्रोडक्ट लगा लो, फिर भी हमारी स्किन जैसी है वैसी ही रहती है। तो आज जैसे कि आपने मुझसे सवाल पूछा है, तो मैं आपको चेहरे के दाग धब्बे अगर आप चाहते हो कि हमेशा के लिए आपके दूर हो जाए या फिर आपकी ये प्रॉब्लम कभी ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करनी चाहिए, उसके लिए 5 बेहतरीन उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप वो चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करते हो तो इससे आपकी ये समस्या कभी नहीं होगी। तो आपके साथ साथ मैं अपने जो YouTube वाले व्यूवर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि अगर आप भी चेहरे के दाग धब्बे या काली झाइयों से परेशान हो, तो मैं आपको ये सिर्फ 5 चीज़ें बताने वाली हूँ। 5 चीज़ें अगर आप ये छोड़ दोगे करना, तो इससे भी आपकी स्किन रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। साथ ही ये जो दाग धब्बे हैं इससे आप कभी परेशान नहीं होंगे और आपकी स्किन फिर से सुंदर और खूबसूरत लगने लग जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली जो हैबिट है जो है कि हम हमारे स्किन पे जब भी हमारा चेहरा हम वॉश करते हैं तो उसके बाद केमिकल वाले प्रोडक्ट ज़रूर लगाते हैं। कॉस्मेटिक जितने भी क्रीम वगैरह आप यूज़ करते हो उनमें कोशिश करो कि जितना हो सके केमिकल कम वाली, नेचुरल चीज़ें अपने स्किन पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो कि उनमें क्या क्या डाला हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा केमिकल्स डाले हुए हैं तो इसको आप अवॉइड कीजिए और नेचुरल प्रोडक्ट अपनी स्किन पे इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही आप केमिकल वाली चीज़ें अवॉइड करोगे, आपकी स्किन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सही होने लग जाएगी। क्योंकि क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम्स होती है, जो चीज़ें होती है, वो आपकी स्किन को डल करती जाती है। एक बार तो फिर भी इंस्टेंटली आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा ग्लो नज़र आएगा, थोड़ी वाइटनिंग नज़र आएगी, लेकिन कुछ समय बाद क्या करेगी, ये आपकी स्किन को डेड करती जाएगी। आपकी स्किन की जो खूबसूरती होती है, अंदर से जो निखार होता है, उसको कम कर देती है। क्योंकि ये जो कॉस्मेटिक चीज़ें होती है उनमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें डाली जाती है, ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो बहुत सारे स्किन टाइप को सूट नहीं होता है। वो आपको भी नहीं पता है या फिर जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाए हैं उनको भी नहीं पता होता है, क्योंकि हर इंसान की स्किन अलग अलग होती है और अलग अलग स्किन का जो टाइप होता है, जैसे कि आपकी ड्राई स्किन है या फिर आपकी ऑयली स्किन है, उसके हिसाब से अगर आपने प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है तो इससे भी आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोशिश करो कि आप नेचुरल प्रोडक्ट को अपनी स्किन पे इस्तेमाल करें।
तो पहली चीज़ यही है। दूसरी जो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि जब भी आप मेकअप लगाओ, चाहे आप घर पे किसी फंक्शन में मेकअप लगा रहे हो या फिर आप बाहर रेगुलर बेसिस पे अपने ऑफिस में जा रहे हो तब आप मेकअप कर रहे हो या शादी पार्टी में जा रहे हो, कभी भी अपने चेहरे पर जब मेकअप लगाओ तो घर आके तुरंत उसको क्लीन कीजिए। मेकअप लगा के रात को बिल्कुल भी ना सोइए। अगर आप मेकअप लगा के सो गए हो या फुल डे आपने मेकअप लगाया हुआ है, उसको क्लीन नहीं किया, तो इससे भी आपकी स्किन है वो बेजान हो जाएगी, रूखी हो जाएगी। साथ ही साथ आपके पिंपल्स की समस्या होगी और पिंपल्स के समस्या के साथ साथ झुर्रियों की प्रॉब्लम, झाइयों की प्रॉब्लम और काले दाग धब्बों की समस्या ये आपकी होगी ही होगी। तो अगर आप मेकअप लगा के सोना बंद कर दोगे या मेकअप तुरंत उतार के मतलब रखोगे तो उससे भी आपकी स्किन सही रहेगी और आपके काले दाग धब्बों की समस्या कभी नहीं होगी। तीसरी जो चीज़ है वो है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने। शुगर लेवल को अगर आप कंट्रोल करते हो तो उससे भी आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। जैसे कि क्या होता है कि आप अपने मतलब डेली रूटीन में आपका जो खाना है पीना है उस पर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट या बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली फूड अगर आप खाते हो तो इससे भी आपके क्या होता है डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। और अगर आप मतलब शुगर लेवल आपका बढ़ जाता है तो उससे भी स्किन पे चेंजेस शुरू हो जाते हैं, स्किन रिलेटेड समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना है, यानी कि आपको अपनी डाइट का भी स्पेशली ख्याल रखना है। डाइट अच्छी होगी, आप अगर हेल्दी फूड खाओगे तो इससे भी आपकी स्किन रिलेटेड समस्या दूर होगी, दाग धब्बे की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट है मेडिसिन लेना। हर कोई मतलब आजकल देखा है थोड़ा सा सर में दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, तुरंत पेन किलर खा रहे हैं। थोड़ी सी भी सर्दी जुकाम हुई है तुरंत दवाइयाँ लेके आ गए हो, दवाइयाँ खाने लग गए हैं। थोड़ी सी एलर्जी हुई दवाइयाँ खा रहे हैं, मतलब जिसको देखो वो मेडिसिन खाते रहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाते हो तो उसको अभी बंद कर दीजिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के या छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप मेडिसिन लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि मेडिसिन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से भी आपके चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं, एक्ने पिंपल्स की समस्या हो जाती है, झुर्रियाँ या झाइयों की समस्या होने शुरू हो जाती है। तो मेडिसिन्स को जितना हो सके कम लीजिए। डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करे तो ही लीजिए, बिना मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में आपको मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। तो मेडिसिन्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती है तो उनको भी आपको दूर करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सन टैन, यानी कि अगर आप धूप में बाहर निकलते हो तो आपको अच्छे से सनस्क्रीन लगानी है या फिर अपने आप को अच्छे से कवर करना, अपने चेहरे को अपने बॉडी को कवर करके फिर ही बाहर निकलना है। क्योंकि जब आप धूप में निकलते हो तो धूप की वजह से हमारी स्किन है वो काली पड़ जाती है, दाग धब्बे है वो बढ़ जाते हैं। किसी के अगर हल्की झाइयों की समस्या है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे धूप में निकल रहे हो तो वो झाइयों की प्रॉब्लम वो बढ़ती जाती हैं और अंदर तक बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो या कोई भी होम रेमेडी भी करते हो तो भी वो ठीक नहीं हो पाती हैं। तो धूप से हमेशा अपने आप को बचाना है। अच्छी सनस्क्रीन लगा सकते हो या फिर अपने आप को अच्छे से कवर करके फिर बाहर निकलो। तो धूप से बचकर भी आप अपने चेहरे के दाग धब्बों से छुटकारा पा सकते हो। तो ये 5 चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको चेहरे के दाग धब्बे या चेहरे की झाइयों की समस्या या कालेपन से आप हमेशा के लिए निजात पा सकते हो और इनसे बच भी सकते हो। आई होप कि आपको ये मैंने जो बताया वो चीज़ें समझ में आई होगी। जी डॉक्टर जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे से समझाया कि किस तरीके से हम दाग धब्बों से छुटकारा पा सकते हैं और बच सकते हैं कुछ आदतों को चेंज करके। तो मेरे को तो अच्छे से समझ में आया है। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप अपनी आदतों को थोड़ा सा चेंज करोगे, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।